हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, ये वीडियो लास्ट मिनट टिप्स होगी सैनिक स्कूल एग्जाम के बारे में। क्योंकि एग्जाम अगले हफ्ते आप लोगों का एग्जाम है, समय आपके पास केवल एक हफ्ता बचा हुआ है। इस एक हफ्ते में आपको क्या क्या जरूरी करना चाहिए, जिस चीज से आपका सिलेक्शन यस या नो में कन्वर्ट हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले बच्चों को करनी चाहिए, स्टूडेंट्स को करनी चाहिए। जो भी एग्जाम देने जा रहा है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, उसको करनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चीज बच्चों को अवॉइड करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम वो सारी चीज A to Z समझेंगे कि क्या हमें किस सब्जेक्ट को लेकर किस तरीके की अब हमारी अप्रोच होनी चाहिए, जीके को लेकर हमारी अब किस तरीके की अप्रोच होनी चाहिए, अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो किस तरीके की होनी चाहिए, मैथ्स में हमें क्या करना चाहिए और हमारा रीजनिंग में हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए। तो हम ज्यादा वेट ना करते हुए सीधा अपने मेन कंटेंट पर चलते हैं। जो भी बच्चे सैनिक स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, जिनका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट है, या जिनका कोई भाई, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड ऐसा है जो सैनिक स्कूल एग्जाम की तैयारी करने जा रहा है, तो मैं उन सभी के लिए हमारा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। नए बैच में जैसा कि आप देख पाएंगे, हम नए बैच में 3rd क्लास और 8th क्लास के लिए हमारा स्टार्ट होगा, जिसमें कि फ्री डेमो क्लास होगी। जो बच्चे डेमो क्लास देख सकते हैं, उनको पसंद आता है तो वो आगे उस चीज को फॉरवर्ड कर सकते हैं। वीकली हम टेस्ट देते हैं। 2 वे कम्युनिकेशन क्लास होगी, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि बस बच्चे ऑनलाइन देख रहे होंगे। अगर उनका साथ के साथ कोई डाउट आता है, वो साथ के साथ हमारे टीचर से उस चीज को क्लियर कर सकते हैं। हमारे एक्सपीरियंस टीचर्स होंगे, डाउट सेशंस हमारे होंगे, और मंथली हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग लेते हैं, जिसमें हर एक इंडिविजुअल बच्चे का क्या उस हफ्ते का प्रोग्रेस रहा है, क्या उस महीने का प्रोग्रेस रहा है, वो चीज हम उनके पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं, ताकि उनके पेरेंट्स को थोड़ा गाइड देने में आसानी हो जाए। बच्चा कहीं अगर रास्ते से थोड़ा भटक रहा है तो उस चीज को वो समय रहते सुधार ले, और जब समय एग्जाम का आए तो वो 100% सिलेक्शन कर ले। हम सैनिक स्कूल, RIMC, RMS और नवोदय विद्यालय की सभी की तैयारी कराते हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी इस रिगार्डिंग चाहिए तो आप हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे जीमेल पर भी इस चीज का कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए सीधा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो पर चलते हैं। ये वीडियो मैंने कई हिस्सों में बनाई गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे, हम फोकस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हमारी अब क्या अप्रोच होनी चाहिए। उसके बाद हम करेंगे कि प्रीवियस ईयर और मॉक का क्या महत्व इस समय रहेगा। उसके बाद जब हम आगे चलेंगे, फिर हम टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। वो स्ट्रेटेजी हमारी अभी से स्टार्ट हो जाएगी और एग्जाम देने तक हमारी वो स्ट्रेटेजी चलती रहेगी। उसके बाद हम बात करेंगे किस तरीके से हम रिवीजन करें, रिवीजन बुक से करें, नोट से करें, क्या करें। उसके बाद हम कुछ मोटिवेशनल टिप्स, कॉन्फिडेंस बूस्टर भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो कुछ परसेंटेज बढ़ जाती है। उसके बाद हमारा आखिरी मैसेज होगा आपके लिए। चलिए सीधा स्टार्टिंग पे हम चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम, अब इस समय आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही फोकस करना है। सिलेबस आपके पास मैथ्स है, जीके है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, वास्ट सिलेबस है। जीके का भी वास्ट सिलेबस है। लेकिन अगर आप इस समय एक एक चीज को देखना स्टार्ट करेंगे तो शायद आपके पास समय कम है। तो उसके लिए क्या है, आपको अब इस समय इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जाना होगा। सबसे पहले मैं इसमें बात करता हूं मैथ्स की। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में सबसे बेसिक चीज क्या होती है? बेसिक कंसेप्ट होते हैं, बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं। इसमें फॉर्मूलाज, बेसिक कंसेप्ट और बेसिक कैलकुलेशन टेक्निक्स, कैलकुलेशन टेक्निक्स। तो बच्चों, जो भी आपका जब तैयारी करें, जब आपने कुछ, आपको जब पता चलता है कि भाई हमारे ये फॉर्मूलेज हैं, हमारे मेंसुरेशन के ये फॉर्मूले हैं, हमारे जो हम प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज के, हमारे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के ये फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले अगर आप दोहरा लेंगे
एक दो बार उनको अपने सामने से निकाल लेंगे तो एग्जाम में वो आपको 1 सेकंड में क्लिक कर जाएगा और आप अपना क्वेश्चन पढ़ते ही आपको उसका सॉल्यूशन में आप लग जाएंगे। तो उस चीज के लिए आपको ये सब चीज करनी पड़ेगी। दूसरा हम बात करते हैं जीके की। जीके में आपको क्या कर सकते हैं, जीके का वास्ट सिलेबस है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं। अगर आप साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री होगी, फिजिक्स, ज्योग्राफी होगी, पॉलिटिक्स होगी। तो इसमें अब आप इंपोर्टेंट जो है हमारे वन लाइनर जो होते हैं, जो कई बार प्रीवियस ईयरली रिपीट होते रहते हैं, जिसकी सारे जो जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सैनिक स्कूल के, वो हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे। आप केवल उस प्लेलिस्ट को एक बार देख लेंगे यूट्यूब पे। आप जब उसको देख लेंगे, 5 से 6 हमने उसमें मॉक टेस्ट डाले हुए हैं फुल। तो उन मॉक टेस्ट को जब आप कर लेंगे तो करीबन करीबन 500 से 600 क्वेश्चन आप कर चुके होंगे। और अब जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आप देखेंगे उसी में से कहीं ना कहीं रिपीट क्वेश्चन पाएंगे। क्योंकि जब हमने वो सीरीज चलाई थी तब मैंने तब भी उस समय बताया था कि उसमें आप देखेंगे कितने 5, 6, 7 क्वेश्चन, बल्कि 8 या 9, 10 क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। अब तीसरी हमारी होती है इंग्लिश की। जीके में मैं एक चीज और आपको बता दूं कि अगर आप नया कोई पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो आप याद नहीं कर पाएंगे, वो भूल जाएंगे। जो आपने पढ़ा हुआ है उसको भी भूल जाएंगे। तो अच्छा ये रहेगा कि जो आपने पढ़ा हुआ है केवल उसके रिवीजन पे फोकस करें, ना कि कुछ नया पढ़ने के। इंग्लिश में आप क्या रिवीजन कर सकते हैं अपने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेज, या फिर जो फॉर्मूलेज होते हैं जिसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, इस तरीके के जो फॉर्मूले हैं, टेंसेज हो गया, उस चीज को थोड़ा सा दोहरा लेंगे ताकि आपको माइंड में वो चीज कंटिन्यू चलती रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, सबसे आसान क्वेश्चन जो आता है इंग्लिश में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आता है। उसमें मैंने टिप्स, हर एग्जाम मैंने 2 उसके भी टेस्ट करा रखे हैं, उसमें मैंने बताया है कि सबसे पहली चीज बस आपको अच्छे से वो पैसेज पढ़ना है, आपका क्वेश्चन का आंसर उस पैसेज में ही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब आप देखेंगे तो हम बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर और मॉक्स। प्रीवियस ईयर और मॉक्स का इस समय क्या महत्व रहता है। देखिए, तैयारी सभी करते हैं, 1 साल आपको तैयारी करते हुए हो गया है। ये आपका फाइनल जो है, फाइनल रेस है जिसमें आपको 100% अपना देकर सफल होना है। तो उसके लिए क्या होगा, आपको प्रैक्टिस पहले करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपकी रेस में आपको अब कहने लगूं आपको दौड़ना है, आप नहीं दौड़ पाओगे। उस दौड़ की आपको प्रैक्टिस डेली सुबह उठ के करनी पड़ेगी। जब आप डेली उस प्रैक्टिस को करते रहेंगे, एक दिन जब आपकी फाइनल रेस का डे होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने जो प्रैक्टिस करी है और रेस डे में क्या अंतर है। वो इसीलिए क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं और मॉक्स हैं वो इतने दे दिए हैं कि आपको कोई अंतर नहीं लगेगा कि आप घर बैठ के एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप अपना एग्जाम में जाके एग्जाम दे रहे हैं। इससे क्या होगा, आपकी इंप्रूव स्पीड और एक्यूरेसी। जब आप यहां पर अपने घर बैठ के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर या मॉक सॉल्व करेंगे तो आपकी कुछ गलतियां होंगी। वो गलतियां जब आप अपना उसको चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने मैथ्स में मैं ये कैलकुलेशन में गलती कर रहा हूं, जीके में मुझे इस टॉपिक पे डाउट लग रहा है, इंग्लिश में मुझे इस टॉपिक पे डाउट लग रहा है। तो आप वो चीज दोबारा अच्छे से पढ़ सकते हैं और उस चीज को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपकी गलती आपने प्रीवियस ईयर और मॉक्स में निकाल ली है तो इसका मतलब वो गलती अब आपके मेन एग्जाम में नहीं होगी। इससे क्या होगा, आपको पैटर्न का पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। जीके से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जीके में हम हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस एंड टेक के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको आपका वीक एरिया पता चलेगा। जब आप मॉक लगा रहे होंगे तो आप कहीं करीबन किसी मान लीजिए हम मैथ की बात करते हैं तो आप परसेंटेज के किसी टाइप के क्वेश्चन में फंस रहे हैं, हर बार आप उसी में फंस रहे हैं। तो ये अच्छा मौका होगा कि आप उस चीज को इंप्रूव कर लेंगे, आप उस चीज को दोबारा उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो वो कंसेप्ट अगर आपका मेन जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें आ गया तो आप कभी भी उस चीज को दोबारा गलती नहीं करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी की। देखिए, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट जो मैंने पीछे बताया था, मॉक और प्रीवियस ईयर जब आप देंगे तो आपको धीरे धीरे खुद ही टाइम मैनेजमेंट का आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा। कहां आप ज्यादा समय दे रहे हैं, कहां आप कम समय दे रहे हैं, वो चीज आपको पता चलेगी। जैसे आप मॉक देंगे तो आपको जीके में कितना समय लगाना है, मैथ्स में कितना समय लगाना है। ऐसा तो नहीं है कि आप मैथ्स के एक क्वेश्चन में ही अपना सारा समय खराब कर दे रहे हैं और आगे जो आसान क्वेश्चन है वो आपके छूट सकते हैं। तो सबसे पहली
इसमें भी हम बात करते हैं सबसे पहले मैथ्स में। तो देखिए मैथ्स में क्या होगा आपका, जब आप मैथ्स को सोल्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। जो आपकी स्ट्रेंथ है उन क्वेश्चंस को पहले पकड़िए, जो छोटे क्वेश्चन है उनको पहले पकड़िए। ऐसा नहीं करना कि आपको एक क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन काफी बड़ी है लेकिन वो आपको आता है तो आप उस कैलकुलेशन में ही लगे रहें, जिससे कि आपका समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। आगे जो आसान क्वेश्चन एग्जामिनर ने डाले हैं वो क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन चूज करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको अभी के लिए छोड़ देना है। एक बार जब आप इस तरीके से कर लेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आप निपटा लेंगे, तो छोटे क्वेश्चन के बाद जब आप सारा एग्जाम करने के बाद दोबारा एक बार और मैथ्स पे पहुंचेंगे, तब आपको वो क्वेश्चन बचे हुए होंगे जो कि आपको या तो उनकी कैलकुलेशन टफ है या फिर आपको नहीं आते। तो समय वेस्ट नहीं करना, समय सीमित है। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम को कितने भी समय में पूरा कर सकते हैं, वो समय सीमित है। दूसरा, जीके एंड इंग्लिश में। जीके एंड इंग्लिश में सबसे बड़ी चीज जो होगी हमारी टाइम मैनेजमेंट की, हमें जीके और इंग्लिश में बहुत ही कम समय लगेगा। जीके में जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें पता होगा वो आता है या नहीं आता, या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें 2 ऑप्शन में डाउट लगता है, तो उस चीज में हमें ज्यादा समय नहीं लगाना, हमें अपना एग्जाम चलते चलते आगे बढ़ते रहना है, ताकि हम मैथ्स में और रीजनिंग में मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकें, सिलेक्शन हमारा हो सके। तीसरा, OMR शीट। जो आपकी OMR शीट होगी, बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, बच्चे क्या बड़े भी करते हैं जल्दबाजी में, 4 ऑप्शन है, आपने पहला क्वेश्चन देख लिया उसका आंसर A है, आप A भर रहे हैं। दूसरा आपने देख लिया उसका B है, तो गलती से उसमें A भर गया। अगर एक बार गलती से A भर गया तो वो फिर आपका एग्जामिनर जो आपकी OMR शीट जब चेक होती है कंप्यूटर के थ्रू, वो उसको इनकरेक्ट ही मानता है। तो OMR में कोई गलती ना करें। यकीन मानिए कि बच्चे जब OMR शीट फिल करते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन तो OMR शीट में गलती करके ही अपने क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। तो ये चीज कैसे नहीं होगी, ये चीज नहीं होगी जब आप मॉक और प्रीवियस ईयर अपने घर बैठ के फुल टेस्ट देंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसी को कहते हैं, इस समय आपने जो नोट्स बनाए हैं केवल उनका रिवीजन करें, नोट द बुक्स। क्योंकि बुक का समय अब जा चुका है, इतना समय नहीं है आपके पास कि आप नया टॉपिक पढ़ें, नया कॉन्सेप्ट समझें, नए तरीके समझें। अब आपको केवल अपने नोट्स पे ही अड़े रहना है। अपने नोट्स में जो आपने मैथ्स में फॉर्मूले लिखे हैं, शॉर्ट ट्रिक जो आपने करी है, जो आपने मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स करी हैं, जीके में जो आपने पढ़ा है, जो आपके नोट्स बना रखे हैं, वो सारी चीज प्रीवियस ईयर हो गया। इस तरीके से आप इस चीज को सफल कर सकते हैं। तो मैं बार बार कहूंगा, अब बुक पढ़ने का समय नहीं है, आप केवल आपको अपने नोट्स पे ही रिलाई करना है, या फिर प्रीवियस ईयर या फिर आप मॉक दे सकते हैं। यहां प्रीवियस ईयर और मॉक से आपको पता चल जाएगा कि मैथ्स में, रीजनिंग में, जीके में आप किस टॉपिक पे गड़बड़ कर रहे हैं। उस टॉपिक को आप भले ही थोड़ा सा अपना रिवीजन कर सकते हैं बुक से। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप सभी के सामने है एक इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि बड़ी ही कारगर साबित होती है जब आप एग्जाम देने जाते हैं। अगर इंसान एग्जाम देते समय नर्वस है या उससे थोड़ा समय पहले नर्वस है तो एग्जाम उसका थोड़ा सा बिगड़ सकता है। तो आपको नर्वस नहीं होना है, आपको एग्जाम से एक दिन पहले अच्छे से सोना है, आपको हल्का खाना है ताकि एग्जाम में बैठें तो आपका पेट भारी ना लगे, और पानी आपको सफिशिएंट पी के रखना है। क्योंकि आप ये नहीं करेंगे कि आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको प्यास लग गई तो आप बार बार पानी मांगेंगे, तो उस चीज से आपका ही समय खराब होगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अपने डॉक्यूमेंट्स एग्जाम में जाने से पहले ही रेडी कर लें, जैसे कि एडमिट कार्ड हो गया, आईडी प्रूफ हो गया। अगर ये आप कहीं भी कोई भूल जाते हैं तो आदमी इतना पैनिक हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि एग्जाम तो उसका खराब ही हो जाता है। तो ये चीज सब एक दिन पहले ही अपना रेडी रख लें। दूसरा, आपने तैयारी करी है, आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा। आपने जब तैयारी करी है, आपने 1 साल अपना मेहनत का लगाया है, हर बच्चे ने लगाया है, तो आपको ये रखना है जब सब बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं भी उनमें से एक हूं, उन्होंने भी तैयारी करी है, मैंने भी तैयारी करी है, मैं उनसे कम नहीं हूं, मैं उनसे अच्छा हूं और मैंने जो तैयारी करी है वो मुझे सफलता जरूर दिलाएगी।
इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगा, हमारी तरफ से बढ़ेगा भारत टीम की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम दें, अच्छे से जो मैंने टिप्स आपको बताई हैं इनमें से जो भी जितनी भी आप फॉलो कर सकें वो फॉलो करें। कुछ आपकी फिर भी परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई टॉपिक इस तरीके का आ रहा है कि आपको लगता है कि वो बार बार रिपीट हो रहा है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, ताकि हम उस चीज को एग्जाम से पहले ही उसको आपका सही तरीके से आपको बता सकें, ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। और तैयारी आपने पूरी करी है, अपनी तैयारी पर भरोसा रखना है, परेशान नहीं होना है। एग्जाम सेंटर पे समय से पहले पहुंच जाना है, एक दिन पहले पूरी नींद लेनी है, अच्छे से खाना पीना खा के एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है, और भगवान का नाम लेके, जो भी आपके ईश्वर हैं उनका नाम लेके आपको अपना बेस्ट देना है। बेस्ट देने के बाद आप देखेंगे आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अगर 1% नहीं भी होता तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी लाइफ खत्म हो गई है। आगे अनगिनत चांसेस हैं, इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज हैं। अभी तो आपका ये 3rd, 4th और 9th वाला ही पेपर है, 8th के जो बच्चे दे रहे हैं 5th और 9th के लिए। आगे इन्फिनिटी अपॉर्चुनिटी है, CDS, FCAT और आपका IAS, IPS, इतने अनगिनत एग्जाम्स हैं, तो उस चीज पे डिमोटिवेट कभी नहीं होना। बेस्ट ऑफ लक। और लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चा है, अगर उनका कोई नोन या वो खुद भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक बार कॉन्टेक्ट करके सारी डिटेल ले सकते हैं। हमारा जल्दी ही जो है नया बैच स्टार्ट होने वाला है इसी मंडे से, तो इस चीज का ध्यान रखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इंपॉर्टेंट जो वीडियोस हैं, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो हम इस चैनल पे डालते रहते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, तो आप उस चीज से सीख सकें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।